失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。तुम्हें कहाँ मजा करना पसंद है, खाना या घूमना? खाना ऑफ कोर्स। टोंगो, यहाँ क्या हुआ? मुझे ऐसे लगता है तुम किसी की तरह दिखते हो। कौन? ये लड़का तुम्हारी तरह दिखता है ना? हाँ, लग तो रहा है मेरे जैसा। कौन है ये बिलेनियर है शैन जुनाओ, सेनवेल के पूर्व जनरल मैनेजर। कहते हैं ये बहुत होशियार है और इतने छोटे उम्र में जनरल मैनेजर बन गए। थोड़े अजीब थे, लो प्रोफाइल थे, फिर भी मीडिया के सारे इंटरव्यू अकेले अटेंड करते थे। ये फोटो भी किसी ने बड़ी मुश्किल से निकाला है। हाँ, मुझे आज का रजिस्ट्रेशन दिखाना जरा। हाँ ठीक है। सैनवेल का जीएम तो जैंग मिंगन है ना? शैन जुनाओ पहले थे। ऐसे कहते हैं वो पढ़ाई के लिए कहीं बाहर गए हैं और इसीलिए जैंग मिनान उनके जगह पे आए हैं। देखो ना कितने हैंडसम है वो। चेहरा इतना साफ नहीं दिख रहा, फिर भी मैं फील कर सकती हूँ वो कितने अच्छे होंगे। दिख रहा है वो स्क्रीन पे। तुम्हें क्या लगता है? कितने चार्मिंग। टोंगो, जरा बाहर आना, बात करनी है। क्या हो गया? मेरे लिए एक काम करोगे? बदले में तुम्हारे कर्ज के आधे पैसे माफ। कैसी लगी ये डील तुम्हें? क्या काम है? मेरे साथ दोस्त के पार्टी में चलो। ताइचू आ नहीं रहा है तो उसके बदले मुझे लेके जा रही हो? तुम ही मदद कर सकते हो। मैं बिल्कुल अमीर आदमी नहीं हूँ। उस पार्टी में मेरी पहचान क्या होगी? मेरा बॉयफ्रेंड। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? किसी और को तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती हो तुम? गॉनमई में काफी कम आदमी हैं और शेंग मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। उसे सुलीन पसंद है ना, मैं ऐसे नहीं कर सकती। तुम सबसे वाकई काफी अलग हो, हैंडसम हो। तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो, है ना? अगर तुम ये कह रही हो तो मैं सोच लेता हूँ। सच में? वैसे तुम में और ताइचू में कोई फर्क नहीं है। मैं क्या ताइचू बन के आऊं? कहना क्या चाहती हो? मेरी दोस्त को मैंने बताया कि मेरे पास रईस बॉयफ्रेंड है, इसीलिए मुझे ताइचू के साथ जाना था। क्या न्यू? तुम कितनी मतलबी हो। नहीं, ऐसे नहीं है। वो दोनों हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो उनसे दूर ही रहा करो। तुमने उनके सामने झूठ मूठ का दिखावा क्यों किया? तुमने मुसीबत को बुलाया तो तुम्हें उससे निपटो। अब मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ ना, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। और मैंने प्रॉमिस किया है कि उसके बदले आधा कर्जा माफ करूंगी। तुम्हें गलत लग रहा है तो कर्जे के बारे में सोचो। क्या न्यू? हम सारी चीजों को पैसों में नहीं गिन सकते हैं।
मुझे अब तक पता नहीं था कि तुम इतनी बड़ी झूठी लड़की निकलोगी। मेरी मदद भी नहीं कर रहे हो और मुझ पर चिल्ला रहे हो। रईस होने की एक्टिंग तो करनी है। तुम्हें लगता है क्या सबके सामने मेरा मजाक उड़ जाए? तो सबके सामने सच कहने में क्या हर्ज है तुम्हें? मैं अमीर नहीं हूं, किसी और को पूछो। तुम बिल्कुल उसी के जैसे दिखते हो, तो उसका नाटक करके मेरी बहन के साथ पार्टी में क्यों नहीं जा रहे? मैं अमीर होने का नाटक क्यों करूं? क्या गरीब होने में कोई शर्म है? अपनी पहचान के साथ पार्टी में क्यों नहीं जा सकता? थोड़ी जगह देना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी बहन को हाई स्कूल में माइक नाम का एक लड़का बहुत पसंद था। उसकी एक क्लासमेट थी डायन फैम, जिसने उसका मजाक बनाया। उसने कहा माइक को भी तुम पसंद हो। और जब चायू ने एक पार्टी में अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, तभी माइक ने सबके सामने उसे डांस करने के लिए पूछा, पर उसने रिजेक्ट कर दिया। तब से उसके दोस्त उसे घटिया डांसर के नाम से उसे चिढ़ाते रहते हैं। तुम्हारी बहन को सारे लड़के पसंद है। रुको, एक सेकंड में कुछ दिखाता हूँ। क्या तुम्हारी कार ठीक हो गई? पुरानी गाड़ी है ना, खराबी होंगी। मुझे हर बार उसे रिपेयर ही करना पड़ता है। अच्छा है गाड़ी रिपेयर करना सीख गई। जिंजी आंटी ने कहा तुम्हारी दोस्त की कल पार्टी है, बराबर ना? हाँ। क्या ये पार्टी उतनी स्पेशल है? दोस्तों की पार्टी है ना, तुम्हें पता तो है। उसके लिए मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी बैग चाहिए, अच्छी कार भी चाहिए, ताकि मैं अच्छी दिख सकूं। लेकिन अच्छी दिखने के लिए मेरे पास इनमें से कुछ नहीं है। मुझे पता है कल वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर अब क्या करें? ये चायू की डायरी लिखने की एक आदत है। वो इसमें सब कुछ लिखती है, अपने दिन के बारे में और सीक्रेट्स भी। एक सेकेंड ना, मेरी माँ मेरे लिए स्टोरी बुक्स नहीं ला सकती है, इसलिए मैं उसकी डायरी पढ़ता हूँ। बहुत कुछ उसमें लिखती है, ये स्टोरी बुक से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कहाँ गया वो? ये रहा, देखो मिल गया। इसमें उसने उसका मजाक बनते हुए लिखा है। देखो यहाँ पे सब कुछ ब्लर होते हुए दिख रहा है, मतलब वो जरूर रोई थी। प्लीज उस पे थोड़ा सा तो तरस दिखाओ। मेरे क्लास में एक लड़का था जो मुझे अच्छा लगता था। उसने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया और कल वो मुझे होटल में मिल गया। इसीलिए गुस्से में मैंने कहा मेरे पास रईस बॉयफ्रेंड है। लगा नहीं था वो मुझे क्लास की पार्टी में इनवाइट करेगा, वो भी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। अगर उन्हें मेरा बॉयफ्रेंड नहीं दिखेगा तो वो मेरे डांस का वीडियो इंटरनेट पे पोस्ट कर देंगे। मैं भी तुम्हारा वो डांस देखना चाहूंगा। प्लीज उसे मत देखना। लड़कियों की आदत होती है अपनी फीलिंग्स छुपाना। मेरी बहन अमीर आदमी से शादी करना चाहती है और मम्मी चाहती है वो ताइचू से शादी कर ले। पर मुझे लगता है तुम्हारे पास अब भी वो मौका है। तुम अच्छे से उसका इस्तेमाल करो। ताइचू को मत जाने दो। तुम भी एक अमीर आदमी बन जाओ, मेरी बहन के साथ पार्टी में चले जाओ। ये बहुत कीमती मौका है मेरी बहन के पास आने का। मैं अमीर नहीं हूं और उसका नाटक भी नहीं करूंगा। पर तोंगो की बात तो सही है, गरीब होना शर्म की बात नहीं है। मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। इस सब से मैं क्यों डरूं? मुझे उसके सामने खड़ा रहकर उससे बताना चाहिए कि मैं ऐसी ही हूँ, जैसे मैं पहले भी हुआ करती थी। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं ऐसी हूँ। मैं ऐसी हूँ।
पार्टी तो कल होने वाली है। तुम्हें वहां पे जाके मेरी बहन को शर्मिंदा होने से बचाना ही होगा। वो हमेशा से ही किसी राजकुमार के सपने देखती रहती है, तो कल तुम वहां जाओ और उसे वहां से छुड़ाओ। ये तुम्हारा मौका है, इसे अच्छे से इस्तेमाल करो। तो हाउ बस ताइचू की तरह कपड़े पहनो और चेंजू के साथ पार्टी में क्यों नहीं जाते? हाँ, चले क्यों नहीं जाते? इतनी क्या बड़ी बात हो गई, जाओ ना। सामान देने जा रहा हूँ। अगर तुम नहीं गए तो डाई एनफेन चेन्यू को सुनाती ही रहेगी। अरे यार, तो मैं जा रहा हूँ। माँ, दुकान का ध्यान रखना। मैं तैयार होके पार्टी में जा रही हूँ। ए, तो हाउ या ताइचू कोई भी नहीं चल रहा तुम्हारे साथ? मैंने सोच लिया है, मैं जाकर उसे बताऊंगी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने झूठ बोला था। पहले वो मजाक बनाती है, अब तुम अपना मजाक खुद बनाओगी। मत जाओ वहां पे। नहीं, मैं जाऊंगी और मैं सबको कहूंगी मैं ऐसी ही हूँ। आए, ये क्या है? ये सारा सामान ताइचू ने दिया है तुम्हारे लिए। स्पेशली कार की चाबी भी भिजवाई है। ताइचू ने ये दिया? लगता है ये कियानियो आज नहीं आएगी। सच है, उसके लिए बनाया हुआ शो हम नहीं देख सकते। मुझे पता था कि वो नहीं आएगी। छोड़ो। हाँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वाह, हाँ? उधर देखो जरा। हे, अब हे कियानियो। हाय। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? डायन फेन, मैं ये बताना चाहती थी कि सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए। देखो तो आज हमारे बीच कौन आया है। ये तो हमारी क्लमसी डांस क्वीन है। इनका स्वागत करते हैं। कियानियो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तुमने तो कहा था कि तुम उसके साथ आओगे, तो अकेली क्यों आई हो?
तुमने हम दोनों से कहीं झूठ तो नहीं कहा? वो मैं माइक, जिक्की, मुझे तो लगा तुम नहीं आओगे। तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है दायान फैन, और ये सू जिकियान है। मैंने बताया था ना इसके बारे में। हेलो, हेलो। ये मेरी फ्रेंड फैन यूनी। हेलो। हेलो। तो तुम लेट आ गए? बस थोड़ा हैवी ट्रैफिक था और कुछ नहीं। कोई बात नहीं। क्या तुम स्नूकर खेलना चाहते हो? थोड़ा बहुत। तो चलो। ठीक है। जिकियान, तुम तो बहुत अच्छा स्नूकर खेलते हो। तुमने तो एक ही ब्रेक में सारे बॉल्स अंदर डाल दिए। मेरी स्किल्स तो काफी नॉर्मल है। मैं जितना जानता हूं सबसे बेस्ट प्लेयर वो शान जन-हो है। वो बड़ी आराम से ऐसे डेडलॉक सिचुएशंस को खेल लेता है। वो एक इंसान है जिसे मैंने बड़ी आराम से सेंचुरी बनाते हुए देखा है। सही कहा तुमने। बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरह से खेल सकते हैं। हाँ, उसका स्किल तो प्रोफेशनल प्लेयर्स जैसा है। जीशान, तुम यहाँ पे खेलो, मैं अभी आती हूँ। मैं साथ चलता हूं। माफ करना। क्या वो दोनों? मुझे पता नहीं है। हे, कियान्यू कहाँ है? ताइचुआ, तुम्हारे रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि ग्वानमाई के गांव को तोड़ के फिर से बनाना ठीक नहीं होगा। मिस्टर वैंग, पिछले महीने से मैं ग्वानमाई फिशिंग विलेज में रहता हूँ। ये ग्वानमाई गांव बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं। ये गांव सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है बल्कि यहाँ के लोग भी उतने ही साफ मन के हैं। उनकी खुद की अपनी एक कहानी और एक इतिहास है। इस गांव को पूरी तरह से नया बनाना इस गांव के लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। मेरा कहना है कि कम से कम यहाँ के पुराने घरों को तो छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों की जान उसमें बसी है। लेकिन अब सेनविल का जीएम बदल चुका है। क्या तुम्हें लगता है वो अब भी प्रोजेक्ट ठीक से करेंगे और कोई गड़बड़ नहीं होगी? मिस्टर वैंग, ये काम तो आपका है, मेरा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे रिपोर्ट के मुताबिक उन सभी को प्लान मॉडिफाई करने के लिए कहता हूँ। सुनने के लिए शुक्रिया मिस्टर वैंग। काफी देर हुई है, साथ में डिनर करते हैं। हाँ ठीक है, मैं ऑर्डर करता हूँ। नहीं शुक्रिया, मेरे एक अपॉइंटमेंट है, अगली बार पक्का। घड़ी को बार बार देख रहे हो, लगता है कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। गर्लफ्रेंड है? ठीक है, तो फिर मीटिंग को खत्म करते हैं। हाँ शुक्रिया मिस्टर वैंग, मिलते हैं। ठीक है सर, क्या आप जल्दी चला सकते हो? नहीं, यहाँ तो स्पीड लिमिट है। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है? नहीं, सुरक्षा पहले। कियान्यू, तुम अभी गई नहीं? मुझे लगा तुम गई होगी। ऐसे कैसे जा सकती हूँ? ये वाइन बहुत अच्छी है। सच में?
तो तुम्हें जितनी चाहिए उतनी पी लो। अरे हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है जो तुम्हें घर और गाड़ी की चाबियाँ देने वाला है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? बॉयफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड एक्चुअली मेरा कोई ये न्यू तुम यहाँ कैसे आए? माफ करना, देर हो गई। ये तुम्हारे दोस्त होंगे, दाई एफिंग और माइक। हेलो, मैं हूँ शानजुंग हाओ। शानजुन हो? तुम सैनुअल से शेन जुना हो, राइट? क्या न्यू ने कहा कि उसके दोस्तों से मिल लूं, तो मैं आ गया। तो तुम ही हो जिसे कियानू पसंद करती थी। माइक, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो तो हमारी स्कूल की बात है। एक्सक्यूज मी, इधर आओ। ये क्या है? मुझे भी नहीं पता। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग बनने। चौंक गई क्या? ये सच में शेंजुनाओ है? सूट में अच्छे दिख रहे हो। मैं उन्हें एक ही बार मिला हूँ और मैं उनसे बहुत दूर था। किससे उधार लिया? मुझे ठीक से याद भी नहीं ये है। झूठा भी हो सकता है। कियानियो जैसी गांव की लड़की इतने बड़े आदमी को कैसे जान सकती है? शैन जुनहाओ सैनवेल का जनरल मैनेजर है और वो टाइचू से भी अमीर है। हाँ? तुम्हें ये पता नहीं था? उसके जैसा होने के लिए उसे पहले जानना तो चाहिए। ऑफ कोर्स। तो मुझे बताओ, क्या जानते हो? ये फूल किसके लिए? तुम्हारे लिए लाया हूँ, पसंद आए तुम्हें? शान जुनाओ, मैंने सुना है कि तुम स्नूकर बहुत अच्छा खेलते हो। क्या कहते हो, हम दोनों में एक मैच हो जाए? क्या हुआ, तुम्हें ये चैलेंज मंजूर नहीं है? अगर तुम सच में शेंजुनाओ हो तो ये गेम खेलकर अपने स्किल साबित करो। बिल्कुल। क्या चल रहा है इन दोनों का? चलो देखते हैं क्या होता है। कुछ मंगाऊं? चलो चल के देखते हैं। देखने में मजा आएगा। हम भी देखते हैं। अब क्या होगा? क्या है, कर पाएगा? क्या लगता है, कर पाएगा? क्या तुम सच में खेल सकते हो? नहीं। ये गेम माइक और ज़ीकियान ने बीच में ही अधूरा छोड़ दिया था। ज़ीकियान ने अभी कहा ये डेडलॉक सिर्फ शेंजुनाओ ही तोड़ सकता है, और तभी तुम आ गए। क्या इत्तेफाक है। और तुम्हें पता है, तुम्हारा ये गेम देखने के लिए यहाँ सभी लोग काफी उत्सुक हैं। क्या मैं
सही कह रही हूँ। सही कहा। क्या वो सच में खेल सकता है? देखते हैं क्या करता है। ये तो सच में शेंजुनाव लग रहा है। मैंने जिसे देखा था वो शायद यही है। ये वही होना चाहिए। ये तो बिल्कुल शान जुनाहो जैसे दिखता है। मेरी बहन ने उसके कपड़े डिजाइन किए थे। उनके कपड़ों पे एस नाम का मार्क होता है। वो उनकी फैमिली का ट्रेडिशन है। सच में कितना अच्छा है ना। ये बहुत अच्छे। मैंने कभी नहीं सोचा था कियान यू को शेंजुनाव जैसा बॉयफ्रेंड मिलेगा। मैंने सुना था शान जुनाओ एक एडॉप्टेड बेटी से एंगेजमेंट करने वाला था। मुझे नहीं पता ये नई गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई। अजीब है। सही है। तुम्हारा मतलब है फैन हुई? मुझे लगा ही जब तुम उसके बारे में बोल रहे थे तब उसके एक्सप्रेशन बहुत अजीब लग रहे थे। क्या होगा अगर ज़ीक्यान, फैन हुई और शेंजुनाव एक साथ यहाँ खड़े हुए तो? लेकिन ज़िकियान तो चला गया है। शेंजुनाव, सच में तुम लाजवाब हो। मैं नहीं कह रही थी, मैंने सुना है तुमने फियांस को छोड़ दिया है और अपनी ही एंगेजमेंट छोड़कर भाग गए थे। ये कियानियो की वजह से तो नहीं? कियानियो में ऐसा क्या है जो तुम्हें अट्रैक्ट करता है? प्यार एक बहुत ही बढ़िया चीज है। उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं कह रही थी कियानियो, तुम काफी लकी हो। तुम्हें फाइनली तुम्हारा प्रिंस चार्म मिल गया। क्या तुम अपनी लव स्टोरी के बारे में हमें बता सकते हो? वो हम तो एक दिन मैं बोट में से पानी में गिर गया था। इसने मुझे बचा लिया। वो उस समय किस और सीपीआर के बीच का फर्क नहीं जानती थी और उसकी फर्स्ट किस चुराने का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। फिर उसने वो वापस करने के लिए कहा। इस तरह हम साथ में आ गए। हाँ, वैसे तो समंदर में हमें मछलियाँ और शार्क मिलते हैं, पर मुझे तो वहाँ एक हैंडसम और रईस बॉयफ्रेंड मिल गया। हे कियानियो, सच में तुम काफी लकी हो। हाँ, सच में। तुम इसलिए उदास हो क्योंकि मैंने जन्हो की बात की? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे लिए जन्हो क्या मायने रखता है, लेकिन मैं आंटी को मना भी तो नहीं कर सकता। आशा करता हूं तुम सब भुलाकर आगे बढ़ सकती हो जिंदगी में।
अगर इस वक्त में तुम मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मैंने क्या किया होता। थैंक यू। मेरा साथ और मेरी आवाज बस कुछ दिनों के लिए तुम्हें राहत दिला सकती है। उसके बाद तुम्हें अपने आप ही बाहर आना होगा। मुझसे नहीं हो पाएगा। काफी अच्छा कर रही हो अभी। क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं? हो सके तो हंस लिया करो। ये देखो ऐसे ही। लेकिन तुम शान जुनहाओ क्यों बने? यहाँ उसे कोई जानता होगा तो क्या करेंगे? सोच के कर लेंगे कुछ जुगाड़। और वैसे भी मुझे ताइचू नहीं बनना था। वैसे इस सूट में काफी रईस लग रहे हो। सच में? मैं नहीं बताऊंगी। तुम्हारे कपड़े और जूते भी बहुत महंगे लग रहे हैं। लगता है बहुत पैसे खर्च किए तुमने यहाँ आने के लिए। ये ड्रेस काफी अनकंफर्टेबल है और ये जूते भी। और मैंने खरीदा नहीं है, ताइचू ने इसे खरीदा था। ये कियान यू के एरोगेंस से मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई हूँ, इसीलिए तो शो रखा था। नहीं, शेन जुनाओ के सामने उसका मजाक मत उड़ाओ। उसे संभालना मुश्किल है। शेन जुनाओ? तो शेन जुनाओ का क्या? अगर वो उसका ऑकवर्ड वीडियो देखे जिसमें उसने डांस किया है और उसके प्यार का इजहार किया है तो वो उसे छोड़ देगा। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता उसके एरोगेंस का? मुझे तो गुस्सा आ रहा है। तंग आ चुकी हूँ मैं उसको सबक सिखा के रहूंगी। अगर तुमने उसका मजाक उड़ाया तो शेन जुनाओ भी नाराज हो जाएंगे। मेरे डैड की कंपनी उनके साथ काम करती है। शेन जुनाओ के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। केक खाओगे? लो। नहीं। बहुत अच्छा है। अच्छा। हिलना मत। मैं आज बहुत खुश हूँ। ये मेरा सपना था। एक दिन प्रिंस चार्मिंग आएगा और मुझे बचाकर ले जाएगा, पर लगा नहीं था वो इतनी जल्दी आ जाएगा।
मैं प्रिंस चार्मिंग तो नहीं हूँ, मैं तो बस एक मेंढक हूँ जो प्रिंस चार्मिंग के सूट में अटका हुआ है। एक बार मैंने एक और सपना देखा था। मेरे सपने में एक छोटा सा शापित मेंढक आया था जिसे किस करने पर वो शाप से मुक्त होगा। तोंगो, तुम्हें लगता होगा तुम्हारी याददाश्त जाने से पहले तुम भी एक प्रिंस जैसे होगे? फिर तुम्हारी किस तो उसकी दवा होगी। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? घर पे। हाँ? तुम्हें घर क्यों जाना है? घर जाएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। मैं एक सिंड्रेला जैसी हो जाऊंगी और तुम एक मेंढक जैसे। काश ये फीलिंग सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए रहता। मैं तुम्हें एक जगह लेके जाता हूँ। कहाँ? तुम्हें पता चल जाएगा। वाह, कितना अच्छा है। उतर जाओ। तुमने कहा कि ये जादू गायब नहीं होना चाहिए। और मुझे आज रात तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग बनने का एक मौका दो। ठीक है। टोंगो, यहाँ आओ। अयो। टोंगो, जल्दी जल्दी आओ। टोंगो, इसे देखो। टोंगो, चलो ना, चलते हैं। नहीं नहीं अरे नहीं, चलो। नहीं, नहीं, बिल्कुल अरे, नहीं, चलो। 3, 2, 1। वाओ। अरे क्या कर रहे हो? चलो 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 क्या कर रहे चलो हो? चलो। वाह, क्या हम सच में इसमें बैठेंगे? तुमने कहा था कि तुम चांदनी रात में इस झूले में बैठना चाहती हो, वो भी तुम्हारे प्यार के साथ। तुम्हें कैसे पता? तुमने मेरी डायरी पढ़ी? मैंने नहीं, शांगजे ने दिखाई थी मुझे। वो कह रहा था कि वो तुम्हारी डायरी कहानियों के लिए पढ़ता है। ये शिंजे भी ना, बंदर कहीं का। चलो। अरे रुको, सुनो ना, 160 युआन पर टिकट है, रुक जाते हैं।
जिंजी मामा का क्रेडिट कार्ड है, इसका पासवर्ड पता है? शेंजे की बर्थ डेट। चलो चल। दूसरा ऑर्डर आया। हाँ? ये चेन्यू, तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड चुराया है? हाँ, ये बहुत ज्यादा हो गया। पहली बार ही इसमें बैठी हूँ, अजीब लग रहा है ना? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि हम बहुत सारी फर्स्ट टाइम मेमोरीज शेयर करते हैं। जैसे कि मैं पहली बार किसी लड़की के साथ कैंप में गया था, पहली बार तारे देखे थे, पहली बार किसी के लिए झूठ भी बोल लिया। मुझे भी, मैं भी ऐसे पहली बार ही एक लड़के के साथ आई हूँ, पहली बार इतनी देर तक बाहर हूँ, पहली बार ये सब कुछ कर रही हूँ। तोंगो, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। उस पार्टी में तुमने मुझे वो किस किया, क्या वो भी एक्टिंग थी तुम्हारी? मेरी तरफ देखो। क्या है? अगर ये केस तुम्हें एक्टिंग लग रही है तो मैं हमेशा के लिए एक्टिंग करूंगा। ऐसे कहा जाता है कि जो लोग यहाँ झूले के ऊपर किस करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। ये कहावत तुमने बनाई है क्या? अगर हम दोनों ने ये कहावत सच कर दिखाई तो? तुम्हारी अंगूठी बहुत ही स्पेशल लग रही है, ये तुम हमेशा पहन कर क्यों रखती हो? मुझे नहीं पता, जब से मुझे ये मिली है मैंने इसे निकाला नहीं है। वैसे इसका मतलब है शायद ये रिंग तुमसे जुड़ी है। शायद एक दिन तुम्हें याद आएगा। चलो, मैंने तो अभी इस रिंग को किस कर लिया है, इसलिए अब ये रिंग मुझे हमेशा याद रहेगी। तोंगो, अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो तुम मुझे भूल जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरी याददाश्त वापस भी आ गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा।